आज हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। आप देखते होंगे कि लोग बोलते हैं कि इसको हैमरेज हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया या लकवा मार दिया। तो चलिए चीज़ों को आज हम लोग समझते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक मतलब ब्रेन का कुछ पार्टिकुलर एरिया, हो सकता है एक एरिया या फिर मोर देन वन एरिया में वहाँ का जो ब्रेन सेल है उसका डेथ हो गया, तो उसमें ब्लड नहीं पहुँचा बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग, जो रास्ता को ब्लॉक कर दिया, या फिर जो ब्लड की नली थी, ब्लड वेसल थे, वो फट गया, या कुछ देर के लिए वो रास्ता ब्लॉक कर गया फिर नॉर्मल हो गया। तो इस कारण से वो पार्टिकुलर एरिया ब्रेन का जो होते हैं वो डेड हो जाता है, वो काम नहीं करता है। तो उस एरिया का जो रोल था हमारे बॉडी में वो नहीं हो पाता है, इसी को हम लोग ब्रेन हेमरेज कहते हैं। अब ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? तो मैंने जैसा बताया कि पहला आपका कारण है कि आपका रास्ता जो है ब्लड वेसल के थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो ब्लॉक हो जाए। तो क्लॉट जाके ब्लॉक कर दिया। वो क्लॉट आपका खुद से बन सकता है या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते वो क्लॉट हार्ट में बना और वहाँ आके रुकावट कर दिया। तो एक कारण ये है। दूसरा जो होते हैं जिसको हम लोग हेमोरेजिक बोलते हैं, उसमें आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो जो हमारी नलियाँ थी ब्लड वेसल जो ब्रेन में वो फट गया। तो फट जाने की वजह से ब्लड जो है उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं जा पाया, बल्कि वहाँ पे जहाँ फटा उसी में वो सारे ब्लड चले गए। तो ये हेमोरेजिक है। तीसरा होता है ट्रांजिएंट, जो कुछ देर के लिए वो पार्टिकुलर एरिया जो होते हैं ब्रेन का, उसका ब्लड वेसल वो कोलैप्स कर जाता है और सिकुड़ जाते हैं और फिर से अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इसको हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। तो तीन टाइप के मेनली होता है ब्रेन हैमरेज। पहला हो गया आपका थ्रोम्बोटिक, दूसरा जो होते हैं हेमोरेजिक, तीसरा थ्रोम्बोटिक का आइस्केमिक नाम भी है, और तीसरा होते हैं ट्रांजिएंट। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ब्रेन हैमरेज के चलते क्या क्या सिम्टम है, कैसे आप पहचानते हैं कि हाँ इसको ब्रेन हैमरेज हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ब्रेन हैमरेज से पार्टिकुलर एरिया जो होते हैं ब्रेन का वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ का सेल डैमेज हो गया है। तो मान लीजिए जो एरिया कंट्रोल कर रहा था हमारा स्पीच में, तो वो डैमेज हो गया, तो इंसान बोल नहीं पाएगा। ऊपर से जो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल थे, जो नर्व सप्लाई उसको मिल रहा था उस पार्टिकुलर एरिया से, वो उसका हैम्पर्ड हो गया, तो वो फेस टेढ़ा हो जाएगा। आप देखे होंगे कि उस टाइप का पेशेंट को देखेंगे या फिर देखे होंगे कि उसका जो होते हैं वो फेस एक साइड डेविएट हो जाता है। आंख बंद करने बोलेंगे तो एक आंख बंद होगा, एक आंख नहीं बंद होगा। दूसरी बात, अगर उनको बोलेंगे मुंह में हवा भरो तो वो भर नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे साइड से वो निकल जाता है। तीसरा जो होते हैं आपका वीकनेस, वो आप देखते होंगे कि एक साइड का, तो एक साइड का या दोनों साइड का, तो हाथ या पैर कहीं कभी वो वीकनेस होते हैं, उसका नर्व सप्लाई डैमेज होता है, तो वो आपका काम नहीं करता है। फाइनली आपको हम अब बता रहे हैं कि आप कैसे पता कर सकते हो कि उसको ब्रेन हैमरेज है या नहीं है। तो तीन स्टेप आपको बताऊंगा। पहला, पेशेंट को बोलिए कि, या फिर जिस पर्सन को आपको लग रहा है उसको बोलिए कि वो हंसे, स्माइल करे। तो आप जब देखते होंगे कि स्माइल करेगा तो उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और जीभ बाहर हो जाएगा एक साइड। दूसरा तरीका है कि पेशेंट को बोलिए कुछ भी एक कंप्लीट सेंटेंस बोलने के लिए, कि आपका नाम क्या है, तो देखेंगे कि उसकी आवाज़ थरथरा रहा है या फिर आवाज़ टूट टूट के आ रहा है, कंप्लीट नहीं आ रहा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। तीसरा तरीका होता है कि आप उस पर्सन को बोलिए कि आप दोनों हाथ ऊपर करिए, तो आप देखेंगे जिस साइड का वीकनेस हुआ है, नर्व डैमेज हुआ है, उस साइड का वो हाथ ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि उसको ब्रेन हैमरेज है या नहीं है।